बेहतर भविष्य के निर्माण के इस दिवस का आज आगाज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। साथ ही आपके साथ मौजूद हैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी सहित आप सभी माननीय विधायक गणों, मंत्री गणों का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण दिवस विकास एवं सुशासन उत्सव का। माननीय, आपका आभार। और अब राजस्थान की परंपरा के अनुरूप हम स्वागत करना चाहेंगे अपने मंचासीन अतिथियों का। सर्वप्रथम स्वागत हम सभी के प्रिय माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी का। मैं अनुरोध करूंगी प्रमुख शासन सचिव नगरीय विकास एवं आवासन श्री वैभव गालरिया सर से नन्हा पौधा भेंट कर माननीय का स्वागत एवं अभिनंदन करें। साथ ही भीलवाड़ा की सुप्रसिद्ध फड़ पेंटिंग भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत अभिनंदन करें। ये नन्हा पौधा राजस्थान के विकास को पुष्ट करता हुआ प्रतीक है। थार प्रदेश अब हरित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है और ये विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक लोक कला फड़ चित्रकारी आपको सप्रेम सादर भेंट। और अब अभिनंदन स्वागत आज के समारोह में विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री वासुदेव देवनानी जी का। मैं आग्रह करूंगी शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री अमरीश कुमार जी से आप मंच पर पधारें और माननीय विधानसभा अध्यक्ष का नन्हा पौधा और फड़ चित्रकारी भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन करें। राजस्थान की पारंपरिक लोक कला फड़ चित्रकारी, कपड़े पर देवी देवताओं नायकों की कहानियों का चित्रण किया जाता है और संपूर्ण कथा का वर्णन इसके माध्यम से किया जाता है। और ये विश्वास की नींव इस पौधे के रूप में कि मेरा राजस्थान विकसित राजस्थान बनने की ओर अग्रसर है। और ये फड़ पेंटिंग आपको सप्रेम भेंट। और अब स्वागत सम्मान आज के समारोह में माननीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का। मैं निवेदन करूंगी शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री राजन विशाल सर से कि आप पधारें और माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का ये पौधा भेंट कर और फड़ पेंटिंग भेंट कर स्वागत अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन स्वागत आप सभी के प्रिय जनप्रतिनिधियों का आज के इस समारोह में। भीलवाड़ा की यह विश्व प्रसिद्ध फड़ पेंटिंग जो संपूर्ण कथा कहानी कह देती है चित्रों के माध्यम से। कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री श्री कन्हैया लाल जी का। मैं जिला कलेक्टर भीलवाड़ा श्री जसमीत सिंह संधू जी से निवेदन करूंगी कि वे माननीय का इस कार्यक्रम में पौधा भेंट कर एवं फड़ पेंटिंग भेंट कर स्वागत एवं अभिनंदन करें। हम गौरवान्वित हैं, पुलकित हैं, हर्षित हैं कि आज आप हमारे मध्य पधारे हैं। हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है माननीय सांसद भीलवाड़ा श्री दामोदर अग्रवाल जी का। क्षमा चाहूंगी वे कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाए। मेरा निवेदन विधायक कपासन श्री अर्जुन लाल जीनगर आज हमारे बीच मौजूद हैं। हमारे बीच मौजूद हैं विधायक केकड़ी श्री शत्रुघ्न गौतम जी। मैं निवेदन करूंगी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भीलवाड़ा श्री चंद्रभान सिंह भाटी जी से कि आप पधारें और विधायक केकड़ी श्री शत्रुघ्न गौतम जी का स्वागत एवं अभिनंदन करें। शुभाभिनंदन आपका माननीय। और हमारे बीच पधारे हैं पूर्व चेयरमैन राजस्थान हाउसिंग बोर्ड श्री अजय पाल सिंह जी। मैं निवेदन करूंगी अतिरिक्त कलेक्टर शहर भीलवाड़ा श्रीमती प्रतिभा देवठिया जी से आप माननीय का इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। और भीलवाड़ा नगरी आज हर्षित है, पुलकित है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान को अपने बीच पाकर। आज जनप्रतिनिधि माननीय मुख्यमंत्री जी की 51 किलो की माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करने को आतुर हैं। मैं आमंत्रित करती हूं जिला अध्यक्ष प्रशांत बेवाड़ा जी के साथ श्री प्रहलाद त्रिपाठी जी, श्री रतन लाल अहीर जी, श्रीमती मंजू चेचानी जी, श्री अविनाश जीनगर जी, श्री गोपाल तेली जी, श्री ललित अग्रवाल जी, श्री मनोज बुलानी जी, श्री पंकज मान सिंह जी, आप सभी 51 किलो की ये पुष्पमाला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करना चाहते हैं वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में। एक बार तालियों से अपना जोश, उत्साह, उमंग इस मंच तक पहुंचा दीजिए। ये प्रेम, ये स्नेह के हकदार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आज वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में पधारे हैं। आपका पुनः हम हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए विकास की गंगा बहाएं और विकसित राजस्थान की नींव को मजबूत करते हुए प्रदेश को खुशहाल बनाएं। इसी प्रयास की पहल 10,000 करोड़ रुपए की सौगात आज माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश को समर्पित करने वाले हैं। आज विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास और लोकार्पण कर, क्षमा चाहूंगी, माननीय से लोकार्पण के पूर्व मैं निवेदन करती हूं नगरीय विकास एवं आवासन प्रमुख शासन सचिव श्री वैभव गालियार सर से कि आप पधारें और स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। परम सम्मानीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान विधानसभा, माननीय पीएचडी मंत्री महोदय, माननीय डिप्टी सीएम साहब, समस्त माननीय विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मीडिया के साथी, समस्त अधिकारीगण और सभी समारोह में पधारे हुए प्रतिभागीगण, सर्वप्रथम मैं समारोह में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण एवं अन्य सभी पधारे हुए आगंतुकों का इस समारोह में स्वागत करता हूं। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा सामान्यतः जयपुर में एक दिवसीय आयोजित होने वाले इस राजस्थान दिवस समारोह को विशाल रूप देते हुए साप्ताहिक समारोह के रूप में मनाने का निर्णय किया। इस कड़ी में बाड़मेर, बीकानेर और भरतपुर में पिछले 3 दिनों में आयोजित समारोह के बाद आज भीलवाड़ा में यह विकास एवं सुशासन उत्सव मनाया जा रहा है। इस उत्सव पर 7 विभिन्न विभागों के दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा जारी किए जाएंगे। इसी के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रत्येक जिले में एक पंच गौरव योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत सभी राजस्थान के 41 जिलों की पंच गौरव पुस्तिकाओं का विमोचन होगा। साथ ही पत्रकार बंधुओं के लिए राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किया जाएगा एवं विभिन्न गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए नव विकसित क्यू मैनेजमेंट ऐप उसका भी प्रारंभ किया जाएगा और आईटी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को ई गवर्नेंस अवार्ड से सम्मान भी किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का प्रारंभ से ही सुशासन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग पर विशेष जोर रहा है। इसी विजन के तहत राजस्थान राज्य के विभिन्न विभाग आमजन की सुविधा और जिंदगी बेहतर करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। आज विकास एवं सुशासन दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में इसी उद्देश्य के साथ विभिन्न विभागों के आदेश माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जारी किए जा रहे हैं। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा, माननीय मंत्रीगण एवं सभी माननीय विधायकगण एवं जनप्रतिनिधिगण सभी का स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भारत, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम की तरफ। आज प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगातें मिलने वाली है।
माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी से हमारा आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर ये सौगातें प्रदेशवासियों को समर्पित करें। विकसित राजस्थान की नींव को मजबूत करने का ये पहल, रिमोट का बटन दबाकर पहल की जा रही है शिलान्यास और लोकार्पण की। सर्वप्रथम शिलान्यास 7,862 से अधिक करोड़ रुपए के 454 विकास कार्यों का शिलान्यास आज माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से, जिसमें ऊर्जा विभाग के 6,000 से अधिक के 48 कार्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 177 करोड़ से अधिक के 6 कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के कार्य, गौपालन विभाग के 124 करोड़ से अधिक के 2 कार्य, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के 123 करोड़ से अधिक के कार्य, उच्च शिक्षा विभाग के 84 करोड़ से अधिक के 19 कार्य, जल संसाधन विभाग के 57 करोड़ से अधिक के 14 कार्य, कौशल एवं उद्यमिता विभाग, गृह विभाग, परिवहन विभाग एवं अन्य विभागों के 128 करोड़ के 82 कार्य। और अब आप देख रहे हैं ये विभिन्न कार्य का शिलान्यास और लोकार्पण, जो विकसित राजस्थान की एक सुनहरी तस्वीर हम सभी के समक्ष रखेगा। हमारा सुनहरा कल, हमारा सुरक्षित कल का ये एक महती प्रयास, माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से आगाज, 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के ये कार्य। माननीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बढ़ते हैं आगे। लोकार्पण किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 1,982 करोड़ के 527 विकास कार्यों का, ऊर्जा विभाग के 1,365 करोड़ से अधिक के 193 कार्य, उच्च शिक्षा विभाग के 148 करोड़ से अधिक के 29 कार्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग के 92 करोड़ से अधिक के 5 कार्य, युवा मामले एवं खेल विभाग के 70 करोड़ से अधिक के 12 कार्य, शिक्षा विभाग के 64 करोड़ से अधिक के 145 कार्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के 55 करोड़ से अधिक के 46 कार्य, जल संसाधन विभाग के 50 करोड़ से अधिक के 2 कार्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के 25 करोड़ से अधिक के 7 कार्य और अन्य विभागों के 108 करोड़ से अधिक के ये 88 कार्य प्रदेश और प्रदेशवासियों को समर्पित माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की ओर से। एक बार जोरदार तालियां इन शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रमों के लिए, जिससे हमारे सुनहरे राजस्थान के भविष्य की तस्वीर बनाई जा रही है, विकास की एक नई इबारत लिखी जा रही है। ये राशि मात्र एक राशि नहीं, बल्कि सुनहरे राजस्थान के भविष्य की सुखद तस्वीर है, जिससे हमारा राजस्थान और राजस्थान वासियों की आर्थिक प्रगति और विकास सुनिश्चित होगा। माननीय आपका आभार। आज के इस उत्सव में विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए नवीनतम दिशा निर्देशों एवं आदेशों का विमोचन किया जा रहा है, जिससे आम जनता को नीतियों, नियमों एवं प्रक्रियाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। इन दिशा निर्देशों का उद्देश्य न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाना है, बल्कि समाज के हर वर्ग के लिए सुरक्षा, समृद्धि और न्याय तथा जन कल्याण को सुरक्षित करना और सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुनः हमारा आग्रह, रिमोट का बटन दबाकर इन विभिन्न विभागों के आदेशों और दिशा निर्देशों को जारी करें। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन, स्वागत। माननीय आपका आभार। और आज सर्वप्रथम नगरीय विकास विभाग द्वारा डेलीगेशन के आदेश जारी किए गए हैं। माननीय आपसे आग्रह, आप अपना स्थान ग्रहण करें। नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी डेलीगेशन के आदेशों से जमीन से संबंधित मामलों में जरूरी स्वीकृतियों में अब कम समय लगेगा और इस समय को घटाने की दृष्टि से प्रदेश के सभी निकायों के अधिकारों में वृद्धि की जा रही है। आपको जानकर हर्ष होगा, अब भवन मानचित्र अनुमोदन हो या पट्टा जारी किया जाना हो या पुनर्गठन और उपविभाजन के प्रकरण हो, अब ये शक्तियां स्थानीय स्तर पर दिए जाने के आज आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों जारी किए गए हैं। साथ ही फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के आदेश भी माननीय मुख्यमंत्री के हाथों आज जारी किए गए हैं।
इस प्रक्रिया से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए फायर एनओसी की न्यूनतम वैधता की अवधि 2 वर्ष निर्धारित की गई है। फायर एनओसी प्राप्त किए जाने की संपूर्ण प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जाकर अब मात्र 15 दिवस में ही स्वतः ही फायर एनओसी आवेदक को प्राप्त हो जाएगी। माननीय, आपका आभार। साथ ही अब आपकी रजिस्ट्री यानी कि दस्तावेजों के पंजीयन की सुविधा के लिए 1 अप्रैल से सभी जिला मुख्यालयों पर स्थित 41 उप पंजीयक कार्यालय और 10 अतिरिक्त उप पंजीयक कार्यालय सप्ताह में 2 दिन प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को प्रातः 8 बजे से शाम 8 बजे तक खोले जाएंगे। एक बार जोरदार तालियां इस पहल के लिए। अब आपकी रजिस्ट्री करवाना, दस्तावेजों का पंजीयन कराना हुआ आसान। इसके साथ ही प्रदेश की राशन की दुकानें यानी कि उचित मूल्य की दुकानें अब अन्नपूर्णा भंडार कहलाएंगी। 5000 से अधिक राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाने की घोषणा की गई थी और आज इसके दिशा निर्देश माननीय के कर कमलों से जारी किए गए हैं। इन उचित मूल्यों की दुकानों पर जनसाधारण को उच्च गुणवत्ता का माल सस्ती दरों पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे आमजन को अच्छी गुणवत्ता का सामान तो उपलब्ध होगा ही, साथ ही उचित मूल्य दुकानदारों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। इसके दिशा निर्देश आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जारी किए गए। और अब हरियाणा राजस्थान की ये एक विशेष पहल, वन विभाग की पहल। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला और राजस्थान का गौरव है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और इसे हरित बनाए रखने के उद्देश्य से 250 करोड़ रुपए राशि की हरित अरावली विकास परियोजना शुरू करने की घोषणा की गई थी और आज इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के 19 जिलों में वन विकास कार्य कराए जाने के दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के कमलों से जारी किए गए हैं। साथ ही आज प्रदेश में नए जिलों में डीएमएफटी के गठन के आदेश भी जारी किए गए हैं। डीएमएफटी यानी जिला खनिज संस्थान ट्रस्ट। ये संस्थान महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में खनिज संसाधनों की प्रचुरता है और इन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हो और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली आय को समुदाय के कल्याण के लिए सही दिशा में लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। डीएमएफटी का यही उद्देश्य है कि खनिज संसाधनों का न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित किया जाए और उस संसाधन से प्राप्त धन को स्थानीय समुदाय तक पहुंचाया जाए। इसीलिए नए जिलों में डीएमएफटी के गठन के आदेश आज माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के कर कमलों से जारी किए गए। माननीय, इन सौगातों के लिए राजस्थान और राजस्थानवासी आपके सदैव आभारी रहेंगे। और अब मैं निवेदन करती हूं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं भूजल मंत्री श्री कन्हैया लाल जी से कि आप पधारें और अपना उद्बोधन प्रदान करें। भारत माता की। राजस्थान देव साप्ताहिक कार्यक्रम के तहत जिस तरह से पिछले 25 तारीख से 7 दिन के लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी, जिन्होंने राजस्थान में नए आयाम स्थापित किए हैं, आज भीलवाड़ा की धरती पे पधारे हैं। साथ में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय वासुदेव जी देवनानी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा, सभी मंच पर विराजमान सभी विधानसभा के मेरे साथी विधायकगण, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्ष और सम्मानित मंच, सामने विराजे सभी इस लोकतंत्र के देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, सभी पत्रकार बंधुओं, मैं तो इस अवसर पर इतना ही कहना चाहता हूं कि सुशासन और विकास दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा है। और सबसे पहले तो मैं यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी जो राजस्थान के भाग रहते हैं, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारे राजस्थान दिवस को, जो हमारे हिंदू नववर्ष पे पहले नवरात्रा के दिन मनाने का जो इन्होंने आदेश किया, इसकी वजह से राजस्थान की जनता तहे दिल से आपका आभार करती है, अभिनंदन करती है। साथ ही जिस तरह से आपने विकास की जो पिछले 5 साल तक केवल घोषणाएं होती थी, विकास की कोई धरातल पे नहीं उतरती, आपने जब से पहला बजट दिया या दूसरा बजट दिया, आप लोगों ने जिस तरह से हमें डायरेक्शन दिया और आज उनके टेंडर लगे हैं, आज विकास की जो गंगा बही और विशेषकर पानी के महकमे की मैं बात करूं, जिस तरह से आप राजस्थान के भागीरथ बन के आए हो, पानी के लिए जहां 5 साल से जिस पिछली सरकार ने जो भ्रष्टाचार का काम किया,
समय पे काम नहीं किया और जो केंद्र सरकार के जो पैसे का जो सदुपयोग करना चाहिए था मार्च 2024 से पहले, बाकी वो नहीं कर पाए। आपके निवेदन से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के साथ साथ विशेषकर जो राजस्थान बहुत पिछड़ गया था, राजस्थान की जनता के लिए मार्च 2028 तक आपने जिसको बढ़ाने का जो हमें दायित्व दिया और हमें राजस्थान की जनता को सौगात दिया। आने वाले समय के अंदर जब भी मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मुख्यमंत्री जी पानी के ये दिक्कत है कि हमेशा कहते हैं कि पानी की कोई दिक्कत नहीं है। आज जब मैंने यहाँ विभाग के सभी अधिकारियों की संभाग की जब बैठक ली सुबह, तब मैंने उनसे निवेदन सबसे आदेश किया कि कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं, पैसे की कोई कमी नहीं है किसी भी कीमत में। जहां भीलवाड़ा की जनता हमेशा से देश को हमारी भारतीय जनता पार्टी के विचारों से लेते हैं, भारत को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान भीलवाड़ा की जिले की जनता का रहता है। आप लोगों ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी का सहयोग देते आ रहे हैं। तो कोई भी यहाँ के व्यक्ति पीने के पानी से किसी भी तरह से इस गर्मी में दिक्कत नहीं आए। सबने यही कहा कि पैसे की कोई कमी नहीं है, सारी सैंक्शन निकल चुकी है। मैं तो भीलवाड़ा की जनता की तरफ से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि और विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान के अंदर कहीं भी आपने जो आदेश दिया है कहीं भी पीने के पानी की दिक्कत नहीं आने देंगे। और जो कार्य आपने मार्च 2028 तक जो बढ़ाने का जो जेजेएम का काम किया समय पे पूरा करते हुए आपके जो भी आदेश को उसके पालना करें, यही आपसे निवेदन करते हैं। सभी लोग पधारे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। माननीय, आपका बहुत बहुत आभार। और आज का दिन हमारे पत्रकार बंधु यानी कि हमारे मीडिया कर्मियों और आम जन के लिए बेहद खास है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई हेल्थ कवरेज योजना, राजस्थान पत्रकार स्वास्थ्य योजना और प्रत्येक जिले की पंच गौरव बुकलेट का आज विमोचन किया जा रहा है। सर्वप्रथम शुरुआत उस विभाग से जो राज्य सरकार की योजनाओं, नीतियों और कार्यों को आमजन तक पहुंचाता है और आमजन की आवाज राज्य सरकार तक पहुंचाता है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की इस पुस्तिका का विमोचन, पत्रकारों के हेल्थ कवरेज RJHS का विमोचन आज माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानित मंच की तरफ से। इस पुस्तिका के विमोचन के साथ ही प्रदेश के सभी अधिस्वीकृत पत्रकारों को चिकित्सा की बेहतर सुविधा मिल सकेगी और अधिस्वीकृत पत्रकारों और उनके परिवारों को 10 लाख रुपए तक IPD कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना से समस्त अधिस्वीकृत पत्रकार और उनके परिवारजन लाभान्वित होंगे। बहुत महत्वपूर्ण योजना पत्रकारों के लिए, पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए। जिस प्रकार राजकीय विभागों और उपक्रमों के कार्मिकों के लिए चिकित्सा सुविधा है, उसी प्रकार मीडिया कर्मियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण सुविधा राज्य सरकार की ओर से RJHS, एक बार जोरदार तालियां। और इस पुस्तिका के अनावरण के साथ ही मीडिया कर्मियों का इसका लाभ मिलना सुनिश्चित हो गया है। और अब बारी प्रत्येक जिले की पंच गौरव बुकलेट के विमोचन की। राज्य का प्रत्येक जिला किसी न किसी रूप में खास है। विमोचन करते हैं प्रत्येक जिले की इन पंच गौरव बुकलेट का रिमोट का बटन दबाकर। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा आग्रह, प्रदेश के 41 जिलों की इस पंच गौरव बुकलेट का रिमोट का बटन दबाकर विमोचन करें। प्रत्येक जिले की इस पंच गौरव पुस्तिका में एक जिला एक उत्पाद को सम्मिलित किया गया है, जिसमें एक उपज, एक वनस्पति प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल को सम्मिलित किया गया है। प्रदेश के 41 जिलों के सपनों को साकार करने का एक दस्तावेज, प्रत्येक जिले की ये पंच गौरव बुकलेट। माननीय, आपका आभार। और अब मैं माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी से सादर अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर पधारें और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आप सभी की तालियों के बीच माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान। भारत माता की। मेवाड़ की पुण्यधरा वस्त्र नगरी के इस भव्य कार्यक्रम में सांवलिया सेठ एवं देवनारायण भगवान को सादर नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। विकास एवं सुशासन उत्सव समारोह के हमारे मुख्य अतिथि
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सम्मान्य भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारे बीच में विराजमान हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सम्मान्य वासुदेव देवनानी जी, हमारे कैबिनेट में मंत्री सम्मान्य कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, माननीय सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी प्रमुख शासन सचिवगण, पुलिस अधिकारी, मीडिया, सभी बाहर से पधारे हुए मेरे बहन और भाइयों, सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज के इस पावन अवसर पर आप सभी को हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आज का यह अवसर हमारे लिए एक गौरव का समारोह है। यह एक इतिहास और संस्कृति और भविष्य के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। हमारी पुण्यधरा ऋषि मुनियों की, शूरवीरों की और धर्म रक्षकों की रही है। राजस्थान केवल भौगोलिक सीमाओं का नाम नहीं, यह एक विचार है। वह एक भूमि है जहां मेवाड़ के महाराणा प्रताप और आत्मसम्मान के लिए युद्ध किया और जहां पन्नाधाय ने त्याग और प्रकाष्ठा दिखाई, जहां राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धाओं ने राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण समर्पित कर दिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने देश राजस्थान की स्थापना जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और जयपुर रियासतों का एकीकरण करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 30 मार्च 1949 को की गई थी। और उस दिन हिंदू नववर्ष की चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा थी। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने सनातन संस्कृति से जुड़ी हमारी इस परंपराओं को कायम रखने के लिए राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को मनाए जाने का एक अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। साथ ही राज्य में पहली बार राजस्थान दिवस के तहत 7 दिवसीय भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हर दिन विभिन्न वर्गों के हजारों लोगों को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। राजस्थान दिवस के तहत महिला सम्मेलन और किसान सम्मेलन और अंत्योदय कल्याण समारोह आयोजन गत 3 दिनों में किया जा चुका है। आज हम यहाँ विकास और सुशासन का उत्सव के साक्षी बन रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा आयोजित लोक प्रशासन सप्ताह केवल कार्यक्रम नहीं है, यह हमारी जवाबदेही का प्रतीक है। इसी के अंतर्गत 29 को युवा रोजगार दिवस और 30 को सांस्कृतिक समारोह और 31 को निवेश महोत्सव, ये 3 दिन राजस्थान के विकास की गति को और ऊंचाइयां देगा। इसके लिए मैं आप सभी की तरफ से आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि ये राजस्थान स्थापना दिवस के अंतर्गत विकास एवं सुशासन दिवस का एक शुभ दिन है, जहां हम अपने प्रदेश की उपलब्धियों को संकल्पों में बदलते हुए जन सेवा और राष्ट्र सेवा के एक साथ आत्मसात करते हैं। आज जब हम विकास की बात करते हैं तो वह केवल इमारतों और सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत माता की सेवा के प्रत्येक नागरिक के जीवन में सुगंध भरने का साधन बनता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास का मंत्र राष्ट्र की नीति का आधार बना, उसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी के मार्गदर्शन में सुशासन और विकास के नए प्रतिपान स्थापित होंगे। हमारा राजस्थान स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के बाद एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। 2047 तक आत्मनिर्भर भारत और समृद्ध विकसित राजस्थान, यह वह युगांतरी क्षण है जहां विकास और सुशासन केवल प्रशासन नारे नहीं बल्कि जीवन शैली बन गए। आज का यह दिन केवल एक कार्यक्रम नहीं है, यह एक संकल्प है कि उस दिन नव निर्माण और उद्घोषणा है जहां शासन केंद्र बिंदु केवल सत्ता नहीं बल्कि सेवा है। विकास एवं सुशासन उत्सव केवल योजनाओं का प्रदर्शन नहीं है, यह एक विचारधारा है जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से लेकर स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण की सोच तक त्वरित समाहित है। हम उस युग के साक्षी हैं जहां शासन अब जनहित का पर्याय बन चुका है और केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रह गया है, वह अब प्रत्येक घर, प्रत्येक गांव और प्रत्येक हृदय तक पहुंच चुका है। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमारे सपनों को लेकर माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कार्य आरंभ किया था। राजस्थान की हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी ने उस सपनों को धरातल पर उतारने का संकल्प पूर्ण करने के लिए कार्य कर रहे हैं। आज का यह आयोजन जिन विभागों की भागीदारी से सुजित किया गया है,
नगरीय विकास, शहरी आवास, लोक निर्माण, राजस्व, पर्यावरण, खान, शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी व जल संसाधन, चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग, जनसंपर्क, कानून एवं पशुपालन, चिकित्सा, सिंचाई आदि, ये सब मिलकर राजस्थान के उस स्वर्ण युग की ओर इशारा करते हैं जहां राम राज्य का आदर्श अब केवल कल्पना नहीं, कार्य रूप में प्रकट हो रहा है। आज जब हम हमारा 1 वर्ष पहले की स्थिति को देखते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि कैसे एक पारदर्शी और जवाबदेही सरकार ने योजनाओं को सिर्फ किताबों में नहीं रहने दिया, बल्कि उसे जमीन पर उतार कर आम जन को लाभ पहुंचाया है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत हाउसिंग और शहरी कार्य मंत्रालय ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय को सप्ताह में 2 दिन सुबह 8 से रात 8 बजे तक खोलने का निर्णय लिया, जिसमें आम जनता को सुविधा मिलेगी। विद्युत विभाग के 132 केवी और 3311 केवी के जीएसएस सब स्टेशन स्थापना की, जिसमें भीलवाड़ा जिले में रोशनी नहीं ऊर्जा का संचार हुआ है। विशेष न्यायालयों, कंपाउंड कोर्ट, लोकायुक्त, न्याय मित्र के माध्यम से न्याय सुलभ हो सकेगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी का जो विजन और सोच जिस दिन राजस्थान का कार्यभार संभाला था, उस दिन से एक संकल्प के साथ हमारे इस विकसित राजस्थान को बनाने का संकल्प लिया था कि मेरे अंतिम छोर पे खड़ा व्यक्ति है, उसको मैं समाज की मुख्य धारा में लाकर और उसको विभिन्न योजनाओं के द्वारा लाभ देकर हम पहुंचाए। इन्होंने अभी ये 7 दिन में हर जिले और हर संभाग में खुद जाकर और हमारे ऐसे पात्र लोग जिन तक उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला, वो योजनाएं स्वयं जाकर और हर जिले में मॉनिटरिंग के साथ हर जगह पे ये कर रहे हैं। इसलिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का कि आपने इस राजस्थान का संकल्प विकसित राजस्थान के लिए लिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। आपका धन्यवाद। आपके शब्द हमें हमेशा दिशा देते रहेंगे। आभार। ई गवर्नेंस सरकार की एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराना, प्रशासन में पारदर्शिता लाना और प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इसी ई गवर्नेंस से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम ई गवर्नेंस की एक महत्वपूर्ण पहल स्वास्थ्य सेवाओं में करने जा रहे हैं और एक नए युग को प्रारंभ करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा आग्रह, चिकित्सा शिक्षा विभाग के चिकित्सा ऐप को राजस्थान वासियों को रिमोट का बटन दबाकर समर्पित करें। आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी आग्रह, राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं के एक नए युग का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। अब मरीजों को लंबी कतारों में खड़े रहने की आवश्यकता नहीं। डिजिटल क्यू मैनेजमेंट सिस्टम और मोबाइल ऐप के माध्यम से घर बैठे ही मरीज ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। साथ ही इस सुविधा से टोकन मशीन, टीवी डिस्प्ले, क्यूआर कोड और आरामदायक बैठने की व्यवस्था से मरीजों को सम्मान पूर्वक इलाज मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रही है। आपका बहुत बहुत आभार। और अब सम्मान की बारी, ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड्स की बारी। राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग ने ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों का पहचान देने के लिए वर्ष 2010-11 में अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य ई गवर्नेंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना है। इस पहल के तहत पहली कैटेगरी A1 में जिला कलेक्टर और A2 कैटेगरी में विभागाध्यक्षों को सम्मानित किया जाता है। वर्ष 2022-23 और वर्ष 2023-24 के लिए कुल 5 अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड आज इस समारोह में प्रदान किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हमारा आग्रह, अपने कर कमलों से इन प्रतिभाशाली अधिकारियों को सम्मानित करें। सर्वप्रथम श्री आलोक रंजन, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, जिला कलेक्टर चित्तौड़गढ़। आपने झालावाड़ कलेक्टर रहते हुए घरेलू मतदान के प्रबंधन एवं निगरानी के लिए एक सरल मोबाइल ऐप बनवाया, जिससे कि अधिक से अधिक दिव्यांगजन एवं वृद्धजन अपने मतदान का उपयोग कर पाएं।
ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आपके इस उल्लेखनीय योगदान के लिए सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आपको अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। बहुत बहुत बधाई। और अब श्री अंकित कुमार सिंह, जिला कलेक्टर डूंगरपुर, आपने करौली जिला कलेक्टर रहते हुए आंचल अभियान की मॉनिटरिंग के लिए एक पोर्टल विकसित किया, जिसके द्वारा गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों में एनीमिया रोग की रोकथाम और प्रबंधन के लिए सघन मॉनिटरिंग की गई। इसके द्वारा एनीमिया रोग की रोकथाम में आपने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। आपके इस कार्यों के लिए आपको अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से पुरस्कृत किया गया है। और अब श्री कृष्णकांत पाठक, शासन सचिव कार्मिक विभाग, आपने सेक्रेटरी फाइनेंस रहते हुए ई पंजीयन और इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित करने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में आपके किए गए इस योगदान द्वारा सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आपको वर्ष 2022-23 और 23-24 के अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और अब भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री शरद कविराज जी, आईजीपी एससीआरबी एंड साइबर क्राइम, आपके द्वारा सीसीटीएनएस परियोजना के तहत जनरल डायरी, ऑनलाइन कंप्लेंट, क्रिमिनल डोजियर और फोटो मैचिंग जैसे नए मॉडल विकसित कर बेहतरीन कार्य किए गए हैं। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किए गए इस योगदान द्वारा सुशासन को बढ़ावा देने के लिए आपको वर्ष 2022-23 एवं 23-24 के अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। बहुत बहुत बधाई। और अब भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी श्री ओम प्रकाश जी, आईजीपी बीकानेर रेंज, बीकानेर, आपने बीकानेर रेंज में पुलिस व आम नागरिकों के मध्य कम्युनिटी पुलिसिंग की सुविधा देने हेतु पुलिस एंड पुलिस पब्लिक एंड पंचायत.com के नाम से एक पोर्टल विकसित किया, जिसके उपयोग से आम नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास और बीकानेर रेंज में लॉ एंड ऑर्डर में उल्लेखनीय सुधार देखा गया। आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आपको अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। माननीय, आपका बहुत बहुत आभार। और अब मेरा निवेदन माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा श्री वासुदेव देवनानी जी से आप पधारें और अपना उद्बोधन, अपना संबोधन हमें प्रदान करें। आज इस राजस्थान दिवस के 7 दिवसीय कार्यक्रम में विकास एवं स्वशासन उत्सव में हमारे आज के मुख्यमंत्री, राजस्थान के युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी, मैं युवा जानबूझ के कह रहा हूं कि इन पे जितनी एनर्जी है, शायद मुझे इतनी एनर्जी किसी और में दिखाई नहीं देती। दिन में 14-14 घंटे, 16-16 घंटे काम करते हैं और रात्रि को भी 2 बजे से पहले कभी नहीं सोते। इतनी ऊर्जावान हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और इसको राजस्थान को एक माननीय मोदी जी की तरह राजस्थान के विकास में जुटे हुए हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उनके साथ हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय बैरवा जी, जल संसाधन मंत्री श्रीमान हमारे मालपुरा के विधायक और श्री अपने क्या चौधरी जी, मैंने कहा सब नाम लूं कि केवल चौधरी जी कहूं, और सभी मंच पर विराजमान अतिथिगण, हमारे विधायकगण, सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मैं और बधाई देना चाहूंगा कि 30 मार्च 1949 को जब राजस्थान का गठन हुआ, उस समय भी कहा 30 मार्च गया, लेकिन उस दिन भी ये वर्ष प्रतिपदा उस दिन थी, लेकिन बीच के कालखंड ने उस 30 मार्च को ले लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको सनातन संस्कृति के साथ जोड़ते हुए वापस इसको हमें इस सनातन की ओर मोड़ा है और हमेशा वर्ष प्रतिपदा पर हमारे ये राजस्थान दिवस के कार्यक्रम होंगे, मनाया जाएगा। इसके लिए वास्तव में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। आपने जो राजस्थान का गौरव बढ़ाया है वह बहुत निश्चित रूप से अविस्मरणीय रहेगा। आज ऐसे इतिहास में
आप आगे हो गए। और राजस्थान केवल एक प्रदेश नहीं है, हमारे भू के हिसाब से तो सबसे बड़ा प्रदेश है ही, लेकिन साथ में यह शक्ति और शौर्य, भक्ति और भावना, त्याग और बलिदान, स्वागत और स्वाभिमान, स्वामी भक्ति एवं वचनबद्धता की भी इस धरा पर जिस प्रकार से हृदय की विशालता का जो प्रतिबिंब ये दिवस है, यह हमेशा हम मनाते रहें, सबके चेहरों पर खिलता रहे और हम सब मिलकर के आगे बढ़ते रहें। क्यों मुझे ध्यान है, विकास तभी होता है, सुशासन तभी होता है जब आपकी नीति और नियत एक समान हो। आपकी नीति भी अच्छी है और नियत भी आपकी है तो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मुझे वो दिन याद आता है जब कहा जाता था कि दिल्ली से या जयपुर से कहीं 1 रुपया चलता है तो जनता के पास केवल 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन पहले नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया ही व्यक्ति तक पहुंचता है। और इसी प्रकार राजस्थान में भी जयपुर से जो 1 रुपया चलता है, जनता को पूरा 1 रुपया उसके खाते में पहुंचता है, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसी प्रकार का वर्ग हो, चाहे विद्यार्थी हो। पहले स्कॉलरशिप नहीं पहुंचती थी, अब स्कॉलरशिप टाइम से उनके खाते में पहुंचती है। इस प्रकार का जो एक व्यवस्थाएं की हैं, ये सुशासन की ओर बढ़ती हैं। वास्तव में लोकतंत्र व्यवस्था की जो रीढ़ है वो सुशासन है। और लोकतंत्र के खतरे की बात, जो संविधान के खतरे की बात जो लोग कहते हैं, वास्तव में केवल वह जनता को भ्रमित कर रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र भी को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, यहाँ के संविधान को कोई बदल नहीं सकता। हम सब अपने संविधान पर, लोकतंत्र पर विश्वास करते हुए, नेतृत्व को आगे काम करते हुए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको सुशासन मिलेगा। और ये नीतियों के लिए मैं, आप इतनी बड़ी संख्या में आप जनता आई है, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, सारी नीतियों का अध्ययन करें, सारी योजनाओं को समझें और फिर योजना का लाभ उठाने के लिए आगे बढ़ें। और सत्ता के अधिकारियों से भी कहूंगा कि जनता का सेवा करना ही आपका धर्म है, क्योंकि शासन नीतियां बनाएगा, पैसे लाएंगे। अब ये मुख्यमंत्री दिल्ली जाकर के भी काफी बड़ी राशि भी लाए हैं, स्वयं भी जुटाई है, उस राशि के अनुसार योजनाएं भी बनी है, लेकिन योजनाओं को धरातल पर लाने का काम अधिकारी वर्ग करते हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आइए हम सब इस राजस्थान को श्रेष्ठ बनाएं, उसकी सही जानकारी दें। और हाल ही में जो राइजिंग राजस्थान में हुआ है, 35 लाख करोड़ हमारे यहाँ निवेश आ रहा है। अभी भी 30 तारीख को, 31 तारीख को आपका निवेश दिवस भी होगा। ये सारे निवेशक यहाँ आकर के जब काम करेंगे और चीजें धरातल पर आएंगी, मुझे लगता है ये राजस्थान निश्चित रूप से एक अच्छा बनेगा। उसके लिए निष्पक्षता, पारदर्शिता, जवाबदेही की सरकार यह बन रही है, निरंतर बनती रहे, ताकि हम सब लोग आगे सुखी होकर करें। क्योंकि समय की सीमाएं, इसलिए मैं बहुत अधिक न कहता हुआ, आप सब ने यहाँ पे आकर के जो इस प्रकार का हम सबका उत्साह बढ़ा है और सरकार का भी उत्साह बढ़ा है कि हम जो योजनाएं धरातल पर लाती हैं तो निश्चित रूप से जब क्रियान्वित होती हैं तो नई ऊर्जा होती है। मुझे लगता है कि चेहरे जो खिल रहे हैं, उस माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि हम सब लोग मिलकर के इस राजस्थान को श्रेष्ठ राजस्थान बनाएं, श्रेष्ठ हम सुंदर राजस्थान बनाएं, विकसित राजस्थान बनाएं। तो यह जो धरा है, जो अभी तक केवल इतिहास के रूप में जानी जाती थी, विकास के रूप में भी राजस्थान सारे देश के राज्यों में प्रथम स्थान पर पहुंचे, ऐसी हम सबकी अपेक्षा है। इतना कहता हुआ अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से जिन कार्यों का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनका लाभ प्रदेश के प्रत्येक कोने कोने तक पहुंचेगा। ऐसे ही कुछ लाभार्थी हमारे विभिन्न जिलों में मौजूद हैं, जिनसे माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस कार्यक्रम में उनसे संवाद करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह कि विभिन्न जिलों में मौजूद इन लाभार्थियों से संवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे राजस्थान के सभी जिले यहाँ भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। कई जिलों में मुझे संवाद करना है। सबसे पहले सवाई माधोपुर चलते हैं हम, जहाँ हमारा इंतजार
महावीर जी कर रहे हैं। महावीर जी, नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो महावीर जी? बढ़िया हूँ सर। ठीक हो? ठीक है तो सर। बताइए आपके यहाँ आज क्या क्या सौगात मिली है सवाई माधोपुर के अंदर? हमारे यहाँ पर सर एक तो सौगात ये डैम की मिली है, लोलाई डैम परियोजना। जी। जैसे पहले छोटा सा एक एनीकट था, उससे कोई पानी भी कम रुकता था, अब बहुत पानी रुकने लग गया। इससे हमारे यहाँ पर जल स्तर कुआ का और बोरा का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया। जी, बहुत और अच्छा। आपके इससे- यहाँ उससे कितने गांवों को फायदा होने वाला है उससे? 8 गांवों को फायदा होने वाला है सर इससे। जी, अच्छा काम एक हुआ है इस क्षेत्र में, सवाई माधोपुर हाँ में। सर, बहुत अच्छा काम हुआ है सर। बहुत अच्छा। उसमें आपको पीने को पानी भी मिलेगा और आपका वाटर लेवल भी बढ़ा है, जी सर। तो सिंचाई के लिए भी काम आएगा, खेती भी अच्छी हाँ, होगी। सिंचाई के लिए पाइपलाइन बिछी हुई है सर। आपके यहाँ क्या खेती में क्या करते हो आप? हमारे यहाँ खेती में गेहूं, चना, सरसों एवं धान भी लगाते हैं सर। अच्छा, चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर। महावीर जी। अब हम चलते हैं हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में हम श्रवण कुमार जी खीचड़ साहब। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार श्रवण जी, कैसे हो? आत्माराम जी बैठे हैं, डेलू जी बैठे हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया है सर। और बताइए आपके यहाँ क्या शिलान्यास हुआ है, क्या कार्यक्रम हुआ है आज? हमारे जी 401 केवी का जीएसएस मंजूर हुआ है। हमारे एरिया के अंदर विद्युत की बड़ी समस्या थी, लो वोल्टेज और बार बार ट्रिपिंग और लोड स्ट्रेस के कारण साधन जलते थे, जो इसे अब निजात मिलेगी। हाँ, काफी लंबे समय से आपकी मांग थी यहाँ। हाँ जी, हाँ जी, आपकी मांग पूरी हो गई और आज शिलान्यास हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत आभार आपका। चलिए और आप, धन्यवाद। चलिए साहब, बहुत अच्छा श्रवण जी। हाँ जी, इसी तरह से गंगानगर, गंगानगर चलते हैं हम। हमारे विधायक जी नमस्कार बैठे जी। हैं, हमारे प्रभारी मंत्री जी सुमित जी, सभी लोग बैठे हैं। बताइए विक्रम जी। पहले तो मैं ओजस्वी माननीय ऊर्जावान मुख्यमंत्री जी का उपस्थित सभी जनमानस और गंगानगर जिले के सभी नागरिकों की ओर से अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मेरा आज आपको आभार व्यक्त करने का पूरा मन था। आपने एक बहुत बड़ी सौगात गंगानगर को दी है। 125 किलोवाट की, मेगावाट की बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक सिस्टम की इंस्टॉलेशन की आपने स्वीकृति प्रदान की है। हमने घरों में तो बैटरी सबने लगवाई, इन्वर्टर सबने लगाई, आपने तो पूरे जिले को इन्वर्टर दे दिया मान्य जी। एक ऐसी सुविधा, एक ऐसा लाभ जिससे पूरे जिले को पीक आवर्स में बिजली मिलेगी, निर्बाध बिजली मिलेगी, ग्रीन बिजली मिलेगी। एक ऐसी सौगात आप, मैं तो कहता हूं इसको आप डबल करो, आप यही अनाउंस कर दो तो जिले का बहुत लाभ हो जाए, ये कामना है मन से। और इस तरह की दूरदर्शी सोच आप सब इस पूरे जिले पर बनाए रखें, पूरे प्रदेश को आपका लाभ मिले, आशीर्वाद मिले, यही मेरी शुभकामना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके यहाँ तो इंदिरा गांधी नहर के लिए भी खूब बड़ी राशि। मैं उसी पर आने वाला था। 21,000 करोड़ की, इतनी 2100 करोड़ की इतनी बड़ी योजना आपने हमें दे दी। हम तो पानी पर जीने वाले लोग हैं जी, जो कुछ है नहर है, और आपने उसको उसके अंदर ऊर्जा डाल दी। इस पूरे प्रदेश का, इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास होगा। चलिए, ये वो पूरा तो मैं क्षेत्र वो आपको तो मैं वर्षों आप तक याद करेगा। वो तो मैं आपकी मुस्कान से समझ रहा हूँ। सुमित गोदारा जी, गुरवीर जी, हमारे ब्रजेंद्र पूनिया जी और हमारे पूर्व सांसद निहाल जी बैठे हैं, और उनकी मुस्कुराहट जो आ रही है वो मैं समझ सकता हूँ कि गंगानगर में खुशहाली है। और निश्चित रूप से, क्योंकि हमारा ये गंगानगर हनुमानगढ़ को कहते हैं ये ना अनाज का कटोरा है, और यहाँ कृषि के लिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ के हमारे किसान
मशहूर हैं, जाने जाते हैं, मेहनत करते हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार उनका ध्यान रखेगी और ध्यान रखते हुए उसके लिए हमने किया है और इसी तरह इसको किया है। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चलते हैं हम प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ घनश्याम पाटीदार जी, कैसे हैं पाटीदार जी आप? बढ़िया सर, आप कैसे हो सर? बस एकदम भाई ना आपके सामने बात कर रहे हैं। ओके ओके सर, बढ़िया सर। अच्छा हुआ सर आपसे आज बात करके। हमारे जिले में सर लो वोल्टेज की बहुत समस्या रहती थी। जो आपने जो ट्रांसपोर्ट जो 132 केवी के जो स्टेशन जो स्थापित किया ना सर, इससे हमारे यहाँ लोगों को बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। वैसे भी ट्राइबल एरिया सर हमारा, यहाँ पे दिक्कत बहुत रहती है। बार बार लो वोल्टेज की वजह से मोटर जलती है, लोगों की बहुत नुकसान, आर्थिक नुकसान बहुत होता है सर। तो सर ये जो स्थापित होने के बाद जो अनोट है, दलोट है, बम्बोरी है, इनमें जो स्थापित हुए हैं सर, इनसे काफी फायदा मिलेगा किसानों को। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने सर हमारे यहाँ पे जो सेंशन करवाया है। बहुत बहुत आभार हमारी जनता। चलिए, मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ, जहाँ सबसे आवश्यकता थी, आप लोगों की मांग थी कि यहाँ जीएसएस बनना चाहिए बम्बोरी में। बहुत अच्छा, आपके इस क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। हमारी प्रभारी मंत्री बैठी हैं हमारी, बहुत अच्छा। और सभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी समस्या का समाधान हुआ और आपके यहाँ जीएसएस लगेगा। अब हम चलते हैं उदयपुर के लिए। उदयपुर जी, कृष्ण गोपाल जी, कैसे हो पालीवाल जी? गोपाल पालीवाल का रहने वाला और भारतीय किसान आवाज कट रही है आपकी। हमारे यहाँ सर ग्रिड से काफी फायदा होगा। ये जनजातीय क्षेत्र है पूरा, इसमें लो वोल्टेज उसकी वजह से किसानों की मोटर वगैरह जलती थी। इसकी काफी वर्षों से डिमांड थी, जो जिनकी सरकार ने तुरंत आते ही स्वीकृत करके काम भी चालू करवा दिया है। तो चलिए, बहुत अच्छा कृष्ण गोपाल जी, मुझे पता है आपके यहाँ 400 केवी जीएसएस का आज शिलान्यास हुआ है। बहुत लंबे अरसे से मांग थी और आपके विधायक बैठे हैं फूलचंद जी, ये लगातार कहते थे कि हमें हमारा जीएसएस 400 केवी का मिलना चाहिए। आपके प्रभारी हेमंत जी बैठे हैं, हमारे गजपाल जी बैठे हैं, तो ये सब ही मांग करते थे। आपकी मांग पूरी हुई, आज शिलान्यास हुआ। निश्चित रूप से इस क्षेत्र को बहुत बड़ा फायदा इससे होगा। और हमारी ये सरकार जो एक विनती है सर जी, इसमें मैं खुद एक दिव्यांग काश्तकार हूँ और यहाँ के दिव्यांग काश्तकार की समस्याओं को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो इसमें दिव्यांग काश्तकार को पूर्ण अनुदान पे त्वरित उसको प्राथमिकता में अनुदान मिलेगा काश्तकारों को। ये मेरी आपसे। चलिए, आपने कहा है तो इस पर भी विचार करेंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद पालीवाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि राज्य सरकार की योजनाओं का सुदूर उत्तरी क्षेत्र श्रीगंगानगर से लेकर उदयपुर प्रतापगढ़ दक्षिण क्षेत्र तक सुनिश्चित हो रहा है कि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। धन्यवाद। न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने खुद से वादा किया है। इसी वादे को लिए आज वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में पधारे हैं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी। आपसे हमारा सादर अनुरोध, पधारें और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ये भीलवाड़ा की आवाज है क्या? लगना चाहिए कि राजस्थान में, क्योंकि आज भीलवाड़ा से 10,000 करोड़ रुपए के पूरे राजस्थान में शिलान्यास हुए हैं, तो इस भीलवाड़ा की धरती को चुना है, तो यहां से आवाज ऐसी जानी चाहिए पूरे राजस्थान के अंदर।
बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बोलिए हरणी महादेव जी की, धनौप माता की, साड़ू माता की, देवनारायण भगवान की, आप सभी की। आज के इस राजस्थान दिवस सुशासन समारोह के उत्सव में मंच पर विराजमान हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव देवनानी जी, कैबिनेट में मेरे साथी और उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा जी, कैबिनेट में मेरे साथी जलदाय मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी जी, विधायक श्री लालाराम बैरवा जी, विधायक श्री लादूराम पीतेलिया जी, केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम जी, विधायक गोपाल शर्मा जी, विधायक गोपीचंद मीणा जी, विधायक जब्बर सिंह जी सांकला साहब, विधायक उदयलाल जी भड़ाना साहब, विधायक अशोक कोठारी जी और हमारी भीलवाड़ा की जिला प्रमुख श्रीमती बरजीबाई जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानीय सरदार अजयपाल जी, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम जी, महापौर नगर निगम भीलवाड़ा राकेश पाठक जी, जिला अध्यक्ष भाजपा प्रशांत मेवाड़ा जी, प्रमुख शासन सचिव वैभव गैलरिया जी, अमरीश कुमार जी, राजन विशाल जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी का वंदन करता हूं। मेरे भाई और बहनों, जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले एक कार्यक्रम की कड़ी में आज मैं सुशासन समारोह को संबोधित करते हुए बड़ी खुशी मुझे हो रही है। और खुशी इसलिए हो रही है कि आज भीलवाड़ा से संदेश जा रहा है कि जो हम राजस्थान की जनता के बीच में जो हमने वायदे किए, आज आप देख रहे हैं कि किस तरह से 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर के कामों का आज यहां से शिलान्यास हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे सभी प्रभारी मंत्री, हमारे सभी विधायक, हमारे सभी जनप्रतिनिधि आज यहां भीलवाड़ा से जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं राजस्थान के हर जिले में यह कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी को मैं इस राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज के इस अवसर पर मैं राजस्थान के एकीकरण में अपना अमूल्य योगदान देने वाली महान विभूतियों को भी, विशेष रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नमन करता हूं। उनके अथक प्रयासों के कारण ही राजपूताना की रियासतों का एकीकरण संभव हो सका। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 30 मार्च 1949 को भारतीय नव वर्ष की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को रेवती नक्षत्र में इंद्र योग में इस बृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी और इसी दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। हमने अब हर साल निर्णय लिया है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर ही राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय हमने किया है और हमेशा ये इसी तिथि को मनाया जाएगा। राजस्थान की आपने देखा है कि राजस्थान की जनता ने पूर्ववर्ती सरकार के कुशासन को भुगता है, जो अब इतिहास के पन्नों में एक एक काला अध्याय बनकर आ रहा है। कांग्रेस के शासन में सुशासन सिर्फ नारों तक सीमित रहा, जबकि हकीकत है प्रदेश में अराजकता अव्यवस्था पूरी तरह से थी। महिला उत्पीड़न का देखा है आपने किस तरह की स्थिति राजस्थान के अंदर थी। और यही नहीं, आपने देखा युवाओं के साथ भी कुठाराघात हुए थे। युवाओं के साथ जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं हो रही थी, युवाओं के सपनों को कुचला जा रहा था, वो आपके सामने है। मैं तो इतना कहना चाहता हूं, लोग बिजली के लिए कितने परेशान होते थे। हमने वायदा किया है हमारे किसानों से
कि आने वाले 2027 में किसान को हम दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हम उपभोक्ता को भी बिजली देंगे, हम उद्योग को भी बिजली देंगे, यहाँ के उद्योगों को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि हमारी भीलवाड़ा की पहचान एक वस्त्र उद्योग के रूप में है। हमने कहा कि इसकी पहचान बरकरार रहनी चाहिए, यहाँ और भी उद्योग आने चाहिए, जिससे कि हमारे भीलवाड़ा का विकास हो सके और हमारे राजस्थान का विकास हो सके। आपने देखा ईआरसीपी के नाम पर कांग्रेस ने किस तरह से राजनीति की थी, जनता को ठगा, लेकिन आपने देखा कि हमारे तुरंत सरकार आने के बाद हम ईआरसीपी को भी लेकर के आए। हमारे 17 जिलों के लिए वो एक बहुत ही उपयोगी और वरदान साबित करने वाली होगी, क्योंकि हम वहां के 17 जिलों को पानी भी देंगे, 4 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई का पानी भी देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, राजस्थान के विकास की पटरी तेजी से दौड़ रही है। हमने वायदे किए, उन वायदों को भी हम पूरा कर रहे हैं। आपने देखा जल जीवन मिशन में हम तेजी लेकर आए। अभी मेरी बात हो रही थी हमारे मंत्री महोदय जी, उन्होंने कहा कि आज ही मैंने भीलवाड़ा में बैठक ली है। मैंने कहा कि जहां भी आवश्यकता पानी की है, निश्चित रूप से हमारी सरकार कृत संकल्प है। हम भीलवाड़ा नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर पूरी तरह से पानी की व्यवस्था करेंगे। राजस्थान में आपने देखा है, माननीय हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी कह रहे थे कि राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए हैं। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट तो कांग्रेस ने भी किया था, लेकिन फर्क इतना है कि उन्होंने जाते हुए साल में किया था, क्योंकि सिर्फ उनको राजस्थान की जनता को दिखाना था। हमको करना है, इसलिए हमने पहली साल में राजस्थान किया है और 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। और हम जब महीने की इसकी मॉनिटरिंग करते हैं, महीने की हम इसको देखते हैं, तो आपने देखा होगा आने वाले हमारे मार्च के महीने में लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के एमओयू धरातल पर उतर जाएंगे, जिनका काम प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारी डबल इंजन की सरकार का काम है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप देख रहे हैं हमने पूरी तरह से राजस्थान की जनता से जो वायदे किए थे, हम एक एक वायदे को पूरा कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा कांग्रेस ने शासन में भ्रष्टाचार जो दिया वो आप सभी ने देखा। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, कल भी मैंने कहा था कि आपने देखा होगा 1 साल के अंदर जिस थीम के साथ युवा, किसान, महिला, मजदूर, जिसे लेकर के हम चल रहे हैं, हम महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, हम किसान के लिए काम कर रहे हैं, हम युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, और हम गरीब अंत्योदय की परिभाषा को लेकर के हम नीचे हमारे गरीब तबका कैसे अपना समय निकालता है उसके लिए भी काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, राजस्थान दिवस समारोह में आज का कार्यक्रम सुशासन को समर्पित है। सुशासन हमारे देश और प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि अच्छा शासन वही है जो लोगों की आकांक्षाओं और उम्मीदों के अनुसार काम करे। इसी को मानते हुए उनकी सरकार आमजन की बेहतर और कल्याण के लिए देश में एक पारदर्शी, जवाबदेही प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। जब तक जनता के काम को हम नहीं जानेंगे, जनता के काम को हम नहीं पहचानेंगे, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति को क्या आवश्यकता है, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, अगर इनको ठीक प्रकार से नहीं दे पाएंगे तो जनता को कैसे भला हो सकता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार में प्रदेश में सुशासन के लिए कृत संकल्प है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए आज हमारी डबल इंजन की सरकार ने, जैसा मैंने बताया, 10,000 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। हमारे यहाँ जिस गति से शिलान्यास और लोकार्पण हो रहे हैं वे हमारे काम करने की गति को दर्शाते हैं। आज मैं कहना चाहता हूं, हमारे पत्रकारों को हमारे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं पत्रकारों के कार्य और उनकी भूमिका को
बखूबी समझता हूं, वे हमारे लोकतंत्र के प्रहरी हैं। मैं जानता हूं कि हमारे पत्रकार भाई बहन किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। उनके श्रम और समर्पण को सम्मान देते हुए हमारी सरकार पत्रकार हेल्थ कवरेज RJHS योजना लाई है, जिसका आज हमने शुभारंभ किया है। मैं सभी पत्रकार भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस योजना से हमारे पत्रकार बंधु स्वास्थ्य पर होने वाले आकस्मिक खर्च की चिंता से मुक्त हो सकेंगे और अपने कर्तव्यों का ज्यादा बेहतर तरीके से निर्वहन कर सकेंगे। हमारे सरकार गांव और शहरों की तस्वीर बदलने वाली है, नीतियां लेकर आई है और उन्हें जल्दी ही से जल्द धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है। आपने देखा होगा हमारी जो नीति है, हम नीति बना करके काम करना चाहते हैं। लगातार हर क्षेत्र में हमने नीति बना करके हमारी सरकार काम कर रही है। और इसलिए क्योंकि नीति इसलिए नहीं बनाते क्योंकि नीति बनाने में वो ऐसे लोगों का काम नहीं कर सकते। हम नीति के आधार पर चलते हैं और नीति के आधार पर काम करते हैं। यही हमारी सरकार की पहचान है। आप देखिए, हमने पिछले महीने ही पेश किए गए बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना की घोषणा की थी। आज इस योजना के दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस हमेशा गरीब किसान मजदूरों का फायदा उठाती रही, इसने कभी गरीब की तरफ मुड़कर के नहीं देखा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं उस किसान के लिए, जो किसान दिन रात मेहनत करता है, खेती करता है, मजदूर दिन भर मजदूरी करके अपने बच्चों को पालता है। हमने दिशा निर्देशित किया है हमारे सभी SDMओ को कि आप जाइए महीने में एक बार उस गांव में, गांव के रूटीन बनाइए और आप जाकर के किसान की क्या समस्या है, उसका केस किस पेंडिंग क्यों है, उन सारी बातों को भी देखिए, जिससे हमारे किसान का भला हो सके। यही नहीं, आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने हमारी विधानसभा सत्र में हमने बजट में घोषणा की है कि हम राजस्थान के 5000 गांवों को BPL मुक्त गांव बनाएंगे, BPL मुक्त गांव बनाएंगे। और वो मैं इसलिए कह सकता हूं, गांव के लोगों की तकलीफ हम अच्छी तरह से जानते हैं, किसान की तकलीफ को हम जानते हैं। और हमने इसलिए उसको घोषणा ही नहीं की, हमने उसको 300 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान भी किया है। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आने वाले समय में राजस्थान के 5000 गांव को हम BPL मुक्त करते हुए गरीबी मुक्त उन गांवों को करने वाले हैं। साथियों, कई योजना हमारे शहरों की हैं, अधिक समृद्ध और सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश का हर जिला विकास के मामले में आगे बढ़े। इसलिए आपने देखा हमने पंचगौरव का आज लोकार्पण हुआ है। यहां से हमें सभी हमारे जो जिले हैं उनमें पंचगौरव का काम हमने किया है, जिससे उनको हम चिन्हित करते हुए हमारे जिले को हम आगे बढ़ा सकें। इसके लिए हमने हर जिले में उन क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें विकास की संभावना है और हम उन क्षेत्रों को जिले की ताकत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। आज हमने हमारे जिले के ऐसे 5 गौरव एक बुकलेट जारी की है। इस योजना में स्थानीय क्षमताओं, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, जिलों में विकास की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होगी, जिससे कि जिले में जब प्रतिस्पर्धा होगी तो निश्चित रूप से जिले का विकास होगा। साथ ही आज डेलीगेशन के जो ऑर्डर जारी किए गए हैं उनसे शहरी विकास अधिक प्रभावी और पारदर्शी और समावेशी होंगे। स्थानीय निकायों के सशक्त बनने से वे अपने क्षेत्र की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार योजना लागू कर सकेंगे और स्थानीय दिक्कतों का प्रभावी समाधान करने में सक्षम होंगे, आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन आपके मन में ये आ रहा होगा कि 8 बजे अगर आप रजिस्ट्रार ऑफिस में 8 बजे से लेकर के शाम को 8 बजे आपने 2 दिन के लिए क्यों किया है। मैं मेरे भाई और बहनों में आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो कर्मचारी हैं अगर वो 10 बजे से 6 बजे तक जाएंगे तो उनको अपने काम से छुट्टी लेनी पड़ेगी, उनका 1 दिन का अवकाश उनको लेना पड़ेगा। हमने ये भी ध्यान में रखा है कि उनको अवकाश नहीं लेना पड़े,
सुबह 8 बजे से 10 बजे तक करा सकते हैं और शाम को भी वो 8 बजे तक रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के अपना काम करा सकते हैं। ये भी दिशा निर्देश हमने दिए हैं। ये कहने को तो बहुत छोटी बातें होती हैं, लेकिन हम देखते हैं कि गांव, गरीब, किसान, कर्मचारी, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। साथ ही फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के आदेश भी जारी किए गए हैं, जिनसे व्यापार और निर्माण कार्य सुगम होंगे। हमारी सरकार ने राशन की दुकानों पर, अब राशन की दुकान है लेकिन उनका उस दुकान के माध्यम से परिवार कैसे पले, यह भी हमें ध्यान रखना है। ऐसे दुकानों पर तेल, चीनी जैसी रोजमर्रा की चीजें उपलब्ध कराने के लिए अन्नपूर्णा भंडार के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर वो राशन की दुकान करता है तो राशन वाला कब सामान लेने आ जाए ये तो पता नहीं होता है, तो उसका साइड में भी एक हमारी बिजनेस चलती रहे, उसका भी परिवार ठीक प्रकार से उसको रोजगार मिले, इसके लिए हमने अन्नपूर्णा भंडार के दिशा निर्देश दिए हैं। हमने हरित अरावली विकास परियोजना के निर्देशों से हम पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा प्रशासनिक सुधार के लिए नए जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट के गठन के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे उन जिलों में उसका फायदा मिल सके। नवगठित जिलों में डीएमएफटी के गठन से इन जिलों में डीएमएफटी द्वारा संचालित परियोजनाओं को गति मिलेगी। साथ ही खनन गतिविधियों से प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण के विकास को बढ़ावा मिल सकेगा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए एक चिकित्सा ऐप लॉन्च किया गया है। अब मरीज और उनके परिवारजनों को लंबी कतारों में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, ना भटकना पड़ेगा। वे घर पर बैठे मोबाइल से अपॉइंटमेंट ले सकेंगे। अस्पताल में टोकन मशीन, टीवी डिस्प्ले, क्यूआर कोड, उचित बैठक व्यवस्था मरीज के लिए इलाज को आसान बनाएगी, क्योंकि वो जाता है सुबह, नाश्ता करके भी नहीं जाता है, नंबर आता है इतना लेट, परेशान होता है, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, घर से उसी समय जाए जिससे उसको कोई परेशानी नहीं हो। तो ये भी हमने व्यवस्था की है। ये सुविधा सबसे पहले हरिबक्स, कावटिया और जयपुरी अस्पतालों में शुरू की जा रही है और जल्द ही पूरे प्रदेश में हम इसको लागू करेंगे। ये सभी कार्य हमारी प्रतिबद्धता को बताते हैं कि हम कहने में नहीं बल्कि करने में विश्वास रखते हैं। सुशासन का मतलब जनता की सेवा। हमने अपने वादों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास हमारे लिए सुशासन का मंत्र है। राजस्थान आज विकास की उस पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है जिसका सपना हमने देखा था। हमें अभी और आगे जाना है। हर गांव तक पानी, हर गांव तक बिजली, हर युवा के लिए रोजगार, हर महिला के लिए सुरक्षा, ये हमारा लक्ष्य है। और मैं कहना चाहता हूं, हमारी राजीविका की बहनें हैं। मेरे को कल बड़ी खुशी हो रही थी। मैं कल परसों लगातार 3 दिन से मैं देख रहा हूं, हमारी बहनें कहती हैं कि पहले हम कोई काम नहीं करते थे, घर में रहते थे, लेकिन आज वो घर से निकल करके राजीविका के माध्यम से उनका जीवन बदला है। 10,000 से लेके 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 तक वो महीने में कमाती हैं। और हमने भी विश्वास दिलाया है कि राजीविका की बहनें अगर वो स्वयं सहायता समूह से जो भी प्रोडक्ट वो बनाएंगी, निश्चित रूप से सरकार उनको बाजार मुहैया कराएगी, जिससे कि उनका प्रोडक्ट ठीक प्रकार से उनको उसका उचित दाम मिल सके और उनका प्रोडक्ट बिक सके। राजस्थान आज विकास की पटरी पर दौड़ रहा है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, हमें अभी भी आगे जाना है और हमें डबल इंजन की सरकार को मजबूत नेतृत्व आप सबके सहयोग से हम इन लक्ष्यों को हासिल करेंगे। हम प्रदेश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं और राजस्थान को एक समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। आज आप देख रहे हैं कि सभी राजस्थान पूरे प्रदेश के अंदर लगातार 25 से लेकर के 31 तक ये हमारा राजस्थान दिवस का सप्ताह मनाया जा रहा है। आए दिन कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते हैं और उन कार्यक्रमों के माध्यम से
राजस्थान के हर कोण, हर क्षेत्र में हमारा कहीं ना कहीं शिलान्यास लोकार्पण भी हुआ है। आइए हम सब मिलकर राजस्थान को देश का सबसे विकसित और समृद्ध राज्य बनाएं। विकास और सुशासन के संकल्प में आपका साथ हमारी ताकत है। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी हमारे इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आए हैं और सभी जिले हमारे जुड़े हुए हैं। मैं आपसे भाइयों और बहनों, मैं एक ही आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक होने के नाते, इस देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, हमारी ढाणी में कौन सा ऐसा हमारा भाई बहन, हमारी बुजुर्ग माता, हमारी दिव्यांग भाई, दिव्यांग बेटी, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसको सरकार की योजनाओं को हमें लाभ देना है और उसकी लाभ दे करके उसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने गरीब की परिभाषा बदलने का काम किया है। हमेशा गरीबी के नाम पर वोट मांगने वाले लोग किस तरह की बातें करते थे, लेकिन गरीब का कोई सहयोग नहीं होता था। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार पूरी तरह से युवा, किसान, महिला, मजदूर इन सभी के साथ है और हमारा राजस्थान पूर्ण रूप से जो हमने संकल्प पत्र में आपसे वायदे किए हैं, एक एक वायदे को पूरा करेगा और हमारा राजस्थान आगे बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को राजस्थान दिवस की और नव वर्ष 2082 की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।